तो आपको दिल्ली में मेट्रो देखने को मिलेगी कि आम गरीब आदमी के लिए जिसके पास कार नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, स्कूटर नहीं है, वो मेट्रो लेकर रेल से यात्रा कर रहा है और कार से भी पहले पहुंच रहा है। तो ये विकास होना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि G20 के अंदर सारे विदेश के लोग आए और वास्तव में भारत की प्रगति को देख करके अचंभित हो गए। सबने कहा भारत बहुत प्रगति कर रहा है, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भारत अग्रसर हो रहा है। उसके बाद जिन देशों के साथ हमारे अनुबंध नहीं थे, वो देश आज हमें जहाज देने को तैयार हैं, हथियार देने को तैयार हैं, ताकत देने को तैयार हैं, सहायता देने को तैयार हैं। ये मोदी जी का करिश्मा है। मुझे याद आया यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही थी। हमारे उसमें भारतवासी भी कुछ ऐसे लड़के थे जो भारत मूल के लड़के थे, हमारे बेटे थे, हमारी बहनें थी, वो फंस गए। तो मोदी जी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को फोन किया और रशिया के प्रेसिडेंट को फोन किया कि भाई थोड़ी देर के लिए आप युद्ध विराम कर दो, जिनके हाथ में तिरंगा होगा उनको जाने की अनुमति दे दो, हमें भारतवासी लेकर के जाने। और आपको आश्चर्य होगा कि पाकिस्तानी भी जो निकले उनके हाथ में भी भारत का झंडा था और वो भी भारत माता की जय बोल रहे थे, तब वहां यूक्रेन और रशिया के बीच में से निकल पाए। यह है मोदी जी का करिश्मा। तो आज जिसकी सरकार केंद्र में बैठी है, जो सारी दुनिया के अंदर घूम करके भारत की अलग जगा रहा है, भारत को आगे बढ़ा रहा है। आप अखबार में देखते होंगे किस प्रकार से भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, दुनिया देख रही है और मान रही है कि मोदी इज द बॉस। मैं कुछ दिन पहले अमेरिका गया था, 2 महीने पहले। मैंने इमिग्रेशन काउंटर पे अपना पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट लेने वाला मेरा पासपोर्ट देखता है, इंडियन पासपोर्ट है, मुझसे पूछता है भारत कैसा कर रहा है, मोदी जी कैसे हैं। ऐसे पहले कभी नहीं होता था कि पासपोर्ट ऑफिसर भारत के बारे में पूछे और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछे। ये पहली बार हमने देखा कि ये मोदी जी का करिश्मा है। तो आज निश्चित रूप में हमें अपने आप को केंद्र सरकार से जोड़ना होगा। ये विरोध की जो नीति है कि केवल आप केंद्र को गाली देते रहो। मैं आपको एक छोटी सी बात आपको रखूंगा। एक आदमी काम करने वाला था, कार्यकर्ता, उसने अपने घर में कहा भाई मैं आज काम से जा रहा हूं, बहुत काम है और मैं बहुत देर से लौटूंगा। वो काम करता रहा बेचारा, दिन भर लगा रहा। घर से फोन आया, उसने कहा भाई मैं खाने पे नहीं आ सकता, मैं देर रात को आऊंगा, तब भोजन करूंगा। शाम को देर रात को वो लौटा और जब घर पे अंदर घुसा तो उसकी छोटी बेटी खड़ी थी। उसने कहा पापा आ गए। उस आदमी की थोड़ी थकान कम हो गई जब बेटी ने कहा पापा आ गए। वो अंदर जाके बैठा। थोड़ी देर में उसकी पत्नी आई, कहने लगी आज आपने बहुत काम किया है, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए गर्म चाय बना के लाती हूं। और वो गर्म चाय लेने चली गई। थोड़ी देर में उसकी बुढ़िया माँ आई, कहने लगी बेटा आज तूने बहुत काम किया है, मैं आज तेरे मनपसंद खाना पकाती हूं और अपने हाथों से पकाऊंगी, तुझे तेरा मनपसंद खाना तुझे खिलाऊंगी। उस आदमी की सारी थकान दूर हो गई। आप देखो माननीय मोदी जी, जिसे कोई गाली दे रहा है, कोई मोदी जी की जय बोल रहा है, कोई भला बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, और लोगों की गाली खाने के बाद भी वो आदमी जब अपने बिस्तर पर जाता है तो कोई लड़की नहीं आती कि पापा आ गए। कोई चाय की पानी देने वाला नहीं होता जो उनकी थकान को कम कर दे। कोई खाना खिलाने वाला नहीं होता। और वो जब लेटता है बिस्तर पर तो यही सोचता है कि मेरी भारत माता कैसे आगे बढ़ेगी। तो ऐसे आदमी का साथ देना हमारा कर्तव्य हो जाता है, जो भारत माता के लिए समर्पित है। आपने कई प्राइम मिनिस्टर देखे होंगे, प्राइम मिनिस्टर अक्सर छुट्टी लेते हैं।
पर हमारे प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक छुट्टी नहीं ली, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल देश के लिए समर्पित है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय हमें कमल खिलाना है और यहां से देवलाल ठाकुर जी को विजय बनाना है। मैं सवेरे से दिल्ली से चल करके पहुंचा हूं और सीधे एयरपोर्ट से मैंने कहा भाई आप लोगों को देर ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं मंच पे ही जाऊंगा और लोगों को संबोधन करूंगा। तो हमने देखा, क्योंकि मेरे पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी है, जब हम सड़क के लिए पैसा मांगते हैं, हमारे यहाँ केदारनाथ की त्रासदी हुई, हमने जो पैसा मांगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको दिया। और सचमुच में देखा जाए तो एक कहावत आती है, एक राजा ने नुमाइश लगाई, नुमाइश में एक तरफ घोड़ा था, एक तरफ तांगा था, एक तरफ बैल थी, एक तरफ गाड़ी थी, और ये उसने शर्त रखी थी कि जो आदमी जिस चीज को छुएगा वो एक चीज ले जा सकता है, निःशुल्क, फ्री। अब एक किसान आया हो तो देखा, उसने कहा मैं घोड़े को छूता हूं तो तांगा नहीं मिलता, तांगे को छूता हूं तो घोड़ा नहीं मिलता, मैं बैलगाड़ी को छूता हूं तो बैल नहीं मिलते, बैल को छूता हूं तो गाड़ी नहीं मिलती, हल को छूता हूं तो बैल नहीं मिलते। वो घूमता रहा, घूमते घूमते राजा के पास पहुंच गया। राजा ने कहा भाई किसान भैया, तुमने कुछ छुआ नहीं, कुछ लिया नहीं मुफ्त। उसने कहा महाराज ये सब अधूरा है, मैं बैल छूता हूं तो गाड़ी नहीं मिलती, बैल छूता हूं तो हल नहीं मिलता, हल छूता हूं तो बैल नहीं मिलते, घोड़ा छूता हूं तो गाड़ी नहीं मिलती। तो राजा ने कहा भाई तुमने क्या छुआ? उसने कहा महाराज मैंने तो आपको छू लिया। तो भैया जो भारत का प्रधानमंत्री है, जो उसकी पार्टी है, कमल का फूल है, उसको छू लो और आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी।